देखिए कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर, ठीक है, यानी विज्ञान कर 10वां पाठ, ये फिजिक्स में आएगा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये है कि पाठ कर भीतरे भीतरे कर सवाल जवाब अंदर वाला चेक। ठीक है, पहला सवाल, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। देख, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये तो यही देख रखा है तो मैंने देख ये वाला लाइन में जो पी देल है नी वह के मुख्य फोकस मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है। ठीक, अरे नहीं रे वो नहीं, ए दी वाला है होने से लकीर अलग तो लेकिन एफ ठीन मिललक नहीं तो वो है के मुख्य फोकस, पी वाला ना लगे। ठीक है, ओके, एफ से लिखे ना। देख, दूसरा सवाल क्या कहते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या के सॉरी सी लिखना। ठीक है, तो मुख्य फोकस निकला है तो एफ बराबर सी बटे 2 सूत्र है कि मुख्य फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो 2 से भाग दे तो 10 सेंटीमीटर। तो गोलीय दर्पण कर वक्रता फोकस दूरी कितना है गलत? 10 सेंटीमीटर हो गलत। ठीक है, तीसरा से उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा और आवर्धित कौन बनाएला? अवतल दर्पण बनाएला। ठीक है, सीधा और आवर्धित माने उल्टा टाइप अवतल दर्पण बनाएला। फोटो कोई भी वस्तु कर सीधा और उल्टा प्रतिबिंब। ठीक, देख, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? माने गाड़ी माने आईना रहे नहीं उत्तल दर्पण लगाए ना, काले लगाए ना, ओकर का कारण है? तो देख, गाड़ी कर कहना वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से दी जाती है। देखिए, इसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, एक तो फोटो सीधा बनेगा अगर प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा होता है और वस्तु से छोट रहे माने हमें के साफ साफ दिसेला, छोटे बड़े है तो पूरा दिसेल, और यह दर्पण पीछे से बड़े भाग को दिखा सकता है और मतलब पाछे में जितना है इसे बहुत स्थान के दिखाएला, ज्यादा से ज्यादा दिखेला, इसलिए हमें उत्तल दर्पण का उपयोग करेला गाड़ी सब में। देख, फिर देख, पहला सवाल क्या कहते भीतरे है वाला है के उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी याद करके इक्रो में वही वाला फॉर्मूला लगी, एफ बराबर सी बटे 2, एफ की गलत फोकस दूरी और सी की गलत वक्रता त्रिज्या जो 32 देला, 32 बटे 2 कर कितना है 16 सेंटीमीटर होला। तो अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है गलत 16 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी निकला कर देवे। दूसरा सवाल है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? इके तो तनी बनाए कोई है नहीं। तो कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी बिंब माने 10, देखिए दर्पण है गलत, दर्पण के ऐसा खींचेल ये लकी के एक बटे पेंट कर दे, अब केल खींच दे। ठीक, ये मुख्य अक्ष गलत और यहाँ एक वस्तु है 10 सेंटीमीटर में, ठीक है नी, तो वो अपन वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनाई ओके हमें के बताए है। तो देख, उठिन से ओकर पाछे प्रतिबिंब बनत है कहते, अब कैसे बनी ओके दिखाओ। 10 सेंटीमीटर तो रखल है तो यू देखिए कर सूत्र है, यू देल है 10 सेंटीमीटर, वस्तु कहाँ रखल है 10 सेंटीमीटर पर रखल है, ओके यू लिखिन हमें यू से ओके। अब वो वाला जो बिंदु है माने मिरर कर उन्हें भतकया बट उन्हें प्लस में लिखे है और इन्हें लेंगा बट माइनस में लिखे है, तो माइनस बटे दूरी है तो इकर हो जाई -10 लिखे पाने है नी, ताकि ई बटे है से ले। अब
एम बराबर 3 दिला, 3 गुना बड़ा बन रहा है तो उस साइज हो गया एम, तो 3 लिख दिली के। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो भी हिन्ने है बनी, तो वो भी माइनस में आई जी, माने वो वस्तु के 3 गुना बन है आवर्धित बड़ा, तो माने पीछे साइड बन है, तो निकला एक है। ठीक है, दर्पण से कितना दूरी का प्रतिबिंब कर छाई कितना दूर में बह न सके, तो एगो फॉर्मूला है m बराबर माइनस भी बाई यू। ठीक नहीं, तो m बराबर माइनस भी बाई यू, तो m देल है कितना, चिन्ह देखबे अगर आयना से ई बट लेंगा बट रही नहीं, और माइनस में सबके लिखेगा और बतकिया बट प्लस में, तो चूंकि लेंगा बट है तो माइनस भी m माइनस 3 और v हो गया माइनस भी है, तो कितना निकला है हमें के, और u हो गया 10, यानी माइनस 10 है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो v बराबर कितना है माइनस 30 सेंटीमीटर, अलग नहीं। अब यानी वहाँ से दर्पण से 30 सेंटीमीटर ई बटे बही ने लेंगा साइड में ऊपर फोटो बही ने छाई, तो वही निकला है हमें कि। अब देख पहला सवाल फिर क्या कहता है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। मतलब क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाते, ठीक है, माने पानी से जल में लाइट जाते, तो इस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब अभिलंब मतलब सीधा सीधा जरिए ऊपर बर्तन बैंड हो जी। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो तिरछी प्रवेश करती है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना, माने तिरछा हो जाएगा, सोच जात्री से तिरछा हो जाएगा निशान और नीचे साइड में। विरल मतलब होता है हल्का वाला माध्यम और सघन मतलब होता है तनी घना माध्यम, जैसे हवा विरल हो गया और पानी तनी सघन हो गया। ठीक, दूसरा सवाल कहता है प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो में हो जाई वायु में प्रकाश कांच का अपवर्तनांक तेल है, यानी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाश्ता कर लीजिए, गरम नाश्ता लाएं। वाओ, पंखा बंद करके बैठे हैं, इतना गर्मी में कौन पंखा चलाएगा। देखिए कि दूसरा सवाल है नी, कांच में प्रकाश का चलकल कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऊपर भागा दीजिए 1.5 से। ठीक, तो कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देख तीसरा सवाल का कहते हैं, वही उत्तर हो गया, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए कहता है। क्या कहते हैं में सारणी 10.3 है नहीं, में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व कर माध्यम को ज्ञात करेगा है और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व कर माध्यम को ज्ञात करेगा, अधिकतम और न्यूनतम भी हो गया। तो देख ये वाला सारणी है, अधिकतम कौन सा, वायु कर 1.0003, बर्फ कर 1.31, जल कर यानी पानी कर 1.33, एल्कोहल कर 1.36, केरोसिन कर, ये अपवर्तनांक देला है। ठीक नहीं, हीरा कर सबसे ज़्यादा है देख 2.42 है, सबको एक यही कर लेवल बहुत बढ़िया रही। हीरा कर सबसे ज़्यादा है 2.42 है, और सबसे कम है वायु कर देख 1.0003 यानी 1 है, तो सबसे कम और सबसे अधिकतम तो निकल गया। हीरा कर सबसे ज़्यादा 2.4,
देख और क्या करते सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम ज्ञात कीजिए और न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम हीरा है जेकर अपवर्तनांक 2.42 है और न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक 1.0003 है। ठीक है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से प्रकाश का सबसे अधिक तीव्र गति से किसमें चलता है? तो देख इक्वेशन निकला ले हमें। देख केरोसिन कर कितना हल्का 1.44 है यानी माटी तेल कर, तारपीन कर तेल कर 1.47 और जल कर 1.33 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा के कर हलक तो केरोसिन कर अपवर्तनांक 1.44, तारपीन तेल कर अपवर्तनांक 1.47 और जल कर अपवर्तनांक है 1.33। तो चूँकि माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, प्रकाश उसी माध्यम में सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, अतः दिए गए माध्यमों में से जल कर। ठीक है, 5वां सवाल है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? देखो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। ठीक है, अब देखिए किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है यानी 1 मीटर पर सेकंड। देखो कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस के 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि किसी प्रतिबिंब उसका साइज का बन रहा है तो जिस साइज का बिंब है लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है रे, क्षमता भी ज्ञात करके ना। उत्तल लेंस है किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। पहला लेंस का क्षमता जो डायोप्टर का है ना तो ज्ञात करे है। उत्तल लेंस है तो देख किसान रही मान ले एगो प्रतिबिंब है तो देखी कर वो दूसरा साइड बनेला, माने कोई वस्तु है तो उकर प्रतिबिंब देख उल्टा साइड होने बनलक तो इकर में एम देल है माने एक है ने 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है तो उन्हें हिने है वस्तु तो उकर हो जाए कितना है माइनस -1 और प्रतिबिंब कहाँ बनाते होने 50 सेंटीमीटर यानी भी हो गल तो 50 सेंटीमीटर होने हो गल कि माने जितना बड़क है उतने बड़क बनते, जितना बड़क है ना वस्तु उतने बड़क होने फोटो भी बनते यानी प्रतिबिंब है। तो उन्हें तो प्लस लिखेला लेंस के ऊपर भटकैया बट और लेंगा बट माइनस लिखेल तो इकर में प्लस चिन्ह लगाया थे भी वाला में। ठीक नहीं, भी माने प्रतिबिंब जहाँ बन है ओके। अब यू हमें के निकला है क्वेश्चन चिन्ह कहाँ रखल है वस्तु से के निकला है। ठीक है, एम बराबर वी बाई यू फॉर्मूला है के है नहीं, एम बराबर वी बाई यू फॉर्मूला है के तो एम बराबर कितना हो जाए माइनस वी बाई यू हो जाए, माइनस वी बाई यू हो तो इकर में माइनस तो कट गलक तो वी बाई यू बाँचलक तो -1 है एम कर मान और वी कर मान है 5 यानी 50 सेंटीमीटर और यू कर मान है यू के तो दिखला है यू बराबर कितना है जी -50 सेंटीमीटर। देख माने जितना देर होने प्रतिबिंब है उतने दूर हिने भी है। अगर बराबर बराबर फोटो बनाते जितना बड़ा के उतने बड़ा कर जितना दूर में फोटो बनल उतना लेंस कर उतना पहले है रखल है मतलब 2 बटे दूरी लगभग बराबर है। ठीक है, अब डायोप्टर लेंस की क्षमता यानी 1/f यानी 1/v - 1/u फॉर्मूला है के यानी 1/f बराबर 1/50 है माइनस 1/ev - 50 है। अब देख 1/50 माइनस माइनस जुड़ जाए 1/50 जुड़ गलक तो कितना है जी 2/50 50 50 लसन निकला यानी 1/25 हो जाए
तो एफ कर मान कितना है 25 सेंटीमीटर है नहीं। 1/f बराबर 1/25, तो एफ कर मान कितना है 25 सेंटीमीटर होलक नहीं। तो 25 सेंटीमीटर तो लेंथ तो इके हमें कितना लिख सके 0.25 मीटर लिख सके। अब P बराबर होता है 1/f, P यानी क्षमता लेंस की क्षमता P बराबर 1/f एल। ठीक, तो कितना है जी 1/f माने 1/0.25 हो गया। अब इकर मान हो जाए P बराबर 4 डायोप्टर हो गया इकर उत्तर। तो इकर मान तो समझ में आ गया था नहीं, 4 डायोप्टर हो गया इकर उत्तर। अब अगला सवाल है, तीसरा सवाल देख, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करे। देख अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करे 2 मीटर जेकर फोकस दूरी है। ठीक है, तो लेंस क्षमता यानी P बराबर 1/f होला, फोकस दूरी हो गया पर उल्टा कर दे ओकर क्षमता निकल यानी 1/-2 मीटर। अवतल लेंस है तो यह बट बनी है नहीं, तो ये लेंगा बट हुई तो माइनस, तो कितना उत्तर हो गया। आसाने है, खाली समझे कर फेरे है। चल पाठ तो सिराई गल कि वाला भितरे भितरे वाला सवाल रहे। ध्यान से देख के